नाज़रीन, कल जब फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान ने अपनी तकरीर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से बात की तो मैंने ठीक उसके आधे घंटे बाद ये ट्वीट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान की इस तकरीर के जवाब में ISPR की जानब से इमरान खान को एक ऐसा जवाब मिलेगा जो कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत में होगा। अच्छा, कुछ देर में तो वो जवाब नहीं आया, लेकिन आज उसका जवाब बाज़ाब्ता ISPR के तर्जमान ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बयान पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और ये भी कहा कि इस बयान पर, इमरान खान के इस बयान पर फ़ौज के अंदर शदीद किस्म का गम व गुस्सा पाया जाता है और एक इस्तराब की सी कैफियत है कि सीनियर सियासतदान जो हैं इस मुल्क के, वो फ़ौज को क्यों इस तरह पोलिटिसाइज कर रहे हैं और जलसों में जाकर फ़ौज के किरदार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से इस तरह के बयानात जो हैं बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये चीज़ होनी थी। मैं आपको कल भी कह रहा था कि इमरान खान को जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि इमरान खान को बतौर लीडर अब आगे स्पेस मिले, क्योंकि इमरान खान अपने आप को उस गली में लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज ये देखें, कहा गया सुबह से ये चल रहा था जी कि आज कामरान खान के साथ इमरान खान जो है इंटरव्यू करेंगे और उसमें तमाम तफसील जो है वो बयान करेंगे, लेकिन अब इमरान खान को किसी भी सूरत में ऑन एयर नहीं किया जाएगा और कामरान खान को इस हवाले से कह दिया गया था कि आप जो मर्जी इंटरव्यू कर लें, किसी भी सूरत में उसको ऑन एयर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में इंतहाई इज़्तिराब की कैफियत है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये किया है, मेरे ख्याल में उन्होंने अब एक किस्म की खुदकुशी की तरफ गामजन नहीं है, खुदकुशी वो कर चुके हैं। अब जस्ट उसका, वो जिसे कहते हैं कि अब उसका अफसोस करना बाकी रह गया है। ये बयान ऐसा बयान था जो कि मेरे ख्याल में फ़ौज में किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता था। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको कल भी बता रहा था कि 7 से 8 या 10 ये जो एक प्रोसेस होता है फ़ौज का, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, ये बहुत बड़ी बारीक बीनी और इंतहाई ज़्यादा कड़ी निगरानी के बाद इस जगह पे आते हैं। आप ये देखें कि ये एक हज़ारों की तादाद में जो एक यूनिट होती है उसमें से चंद 1 या 2 लोग ऐसे निकलते हैं जो इस लेवल पर आ पाते हैं। बाकी मेरे ख्याल में सारे के सारे बेचारे नाकाम होते हैं और इस लेवल पर आने के लिए इतनी उनकी सख्त किस्म की स्क्रीनिंग होती है, इतना सख्त उनकी जांच पड़ताल होती है कि कोई भी शख्स जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को कहना कि जी अपनी मर्ज़ी का, जो है इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी लगाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं भी नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सरबराह ममलकत की या किसी सियासी पार्टी की करप्शन की जो है वो उसको रोकेगा, उसको जो है वो अपना उनको शेल्टर देगा। ये कहीं भी लिखा, ये उनके किसी भी सूरत में, उनके हलफ में भी ये चीज़ शामिल नहीं है। तो इमरान खान ने जो बात की वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद था अवाम में एक सनसनी पैदा करना और अपने फॉलोअर्स को ये बताना कि देखें मैं किस तरह की एक पूरी एक कैंपेन लेके चल रहा हूँ। पहले इमरान खान साहब ने अदलिया को दबाव में लिया। आप ये देखें कि अदलिया के हवाले से उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ये देखें जी अब ठीक हो गया, वो हो गया, और अदलिया उसके दबाव में आई। अदलिया के दबाव में आने के नतीजे में इमरान खान ने मज़ीद चढ़ाई जारी रखी और उसका नतीजा ये निकला कि अदलिया जो थी वो बिल्कुल दब कर रह गई। यही कुलिया इमरान खान ने पाक फ़ौज पर आजमाना चाहा। शहबाज गिल की सूरत में इमरान खान को सबक मिल गया था, वो चाहते तो उस वक्त रुक सकते थे, लेकिन इमरान खान को शायद मेरे ख्याल में किसी इंतहाई बेवकूफ़ और जहल किस्म के मुशीर ने यह बताया कि नहीं जी आप इसी रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी होगी, और आखिरकार इमरान खान साहब ने अपनी वो जो एक ज़ूम था उनका, आज उनका खाक में मिल गया। उनको पता चल गया कि इस बयान के बाद वो जो एक लिमिट थी, जो एक रेड लाइन थी, वो उन्होंने क्रॉस कर ली है। अब इमरान खान साहब के साथ होता क्या है ये तो नाज़रीन मैं आपको मुसलसल कुछ अरसे से बता रहा हूँ, लेकिन ये भी मेरी बात याद रखिएगा, आज से 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब की हुकूमत पर। पंजाब में बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा जो आने जा रही है, और ये अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप देख लेंगे कि तमाम की तमाम जो परवेज़ इलाही की हुकूमत है उसका यहाँ से सफाया हो जाएगा। वो कोई भी सूरत हो, अदालती सूरत हो, कोई अदम एतमाद की सूरत हो, ये भी मैं आज से एक इस हवाले से ट्वीट कर चुका हूँ कि बहुत जल्द गवर्नर जो हैं वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर परवेज़ इलाही को कहेंगे कि आप एतमाद का वोट हासिल करें, जो कि अगले 15 से 20 दिन में इनकी हुकूमत के ख़ात्मे पर मुंतज होगा।
नाज़रीन, असल चीज़ क्या है? वो थी इमरान खान ने अपने आप को समझा एक बहुत बड़ा लीडर, लेकिन इमरान खान शायद ये भूल गए थे कि हमारा मुल्क जो है पिछले 70 सालों से हम चाह के भी, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के जो पंजे हैं वो इतने सख्त हैं, एस्टेब्लिशमेंट का इतना सख्त रोल है यहाँ पर, उसको किसी भी सूरत में तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, इमरान खान अगर इस हवाले से सच्ची तौर पर कोई कोशिश करते तो शायद अवाम या सियासी पार्टियाँ उनका साथ देती, लेकिन इमरान खान का मतवा नज़र सिर्फ और सिर्फ ये था कि जी ये इन सब को छोड़कर इमरान खान का साथ दें। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो भी फ़ौज के इदारे हों, ISI हो, अदलिया हो, आला अदलिया हो, छोटी अदलिया हो, सब के सब इमरान खान का साथ दें। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की मर्ज़ी का हो, जो जो पोस्ट की पोस्टें हैं वो सब के सब इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक हों। इमरान खान का असल मतवा नज़र ये था, और ये किसी भी सूरत में कानून और आइन इसकी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और ये गलत ट्रैक था जिस ट्रैक पर चलते हुए आज इमरान खान एक नाकाम तरीन सियासतदान साबित होने जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे नाज़रीन, अगले आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ होने वाला है कि इमरान खान इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ये स्टेमिना नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़ा लीडर हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे आहिस्ता 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 इमरान खान की पार्टी जो है, जो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि कट टू साइज़, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब कट टू साइज़ भी होगा, अब सब कुछ होगा, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अपनी लिमिट को, जो अपनी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर चुके हैं। इमरान खान के लिए, PTI के लिए ये बहरहाल बिल्कुल बैड लक है, क्योंकि PTI ने और इमरान खान ने ख़ास तौर पर कोई सबक नहीं सीखा, ना नवाज शरीफ से, ना अल्ताफ़ हुसैन से। आप ये देखें, जिसने भी इस हवाले से कोई बात की इस मुल्क में, वो मुकम्मल तौर पर उसकी सियासत को जो है आप देखें मलिया मेट कर दिया गया। अब अच्छा, तमाम के तमाम जो लोग थे वो किसी न किसी सूरत में राइट पर थे, लेकिन इमरान खान वाहिद लीडर ऐसे साबित हुए जो बिल्कुल राइट पर नहीं थे, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनकी मन मर्जी चले, उनके अपॉइंटीज़ यहाँ पर अपॉइंटमेंट उनकी हो और इमरान खान की हुकूमत दोबारा आए। इमरान खान का मकसद सिर्फ यही है, इसके अलावा उनका कोई रूल ऑफ लॉ, किसी किस्म की और कोई चीज़ इमरान खान को नहीं चाहिए सिवाय अपनी हुकूमत की। तो ये अब किसी भी सूरत पे मुमकिन नहीं होगा। PTI के लिए और ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए इंतहाई बुरे दिनों का आगाज़ नाज़रीन हुआ चाहता है, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।